हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास थर्ड। आज हम लोग हिंदी साहित्य में लेसन 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है रजनी का पत्र। बच्चों, हम सभी लोग गर्मी की छुट्टियों में या जाड़ों की छुट्टियों में घूमने के लिए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से इस चैप्टर में एक बच्ची है जिसका नाम है रजनी। वो क्या कर रही है? वो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल घूमने गई है। और बच्चों, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं और फिर हम लोग अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को बताते हैं फ़ोन पर या उनको लेटर लिखते हैं कि हमने वहाँ ये चीज़ें देखी, हमने वहाँ ऐसा ऐसा खाया। तो ठीक उसी तरीके से रजनी क्या कर रही है? रजनी भी अपने भैया को अपनी यात्रा के बारे में बता रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नई दिल्ली 18-20 आदरणीय संजीव भैया, सादर प्रणाम। आप कैसे हैं? मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। कल आप मुझसे टेलीफोन पर मेरी नैनीताल यात्रा के विषय में पूछ रहे थे। अब मैं आपको विस्तार से लिख रही हूँ। इस वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही थी। पिताजी ने कहा, गर्मियों में पहाड़ों पर मौसम ठंडा व सुहाना होता है, चलो नैनीताल चलते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहले यहाँ तक समझते हैं। बच्चों, जब हम लोग किसी को भी लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले कॉर्नर में लेफ्ट साइड में उसका एड्रेस लिखते हैं और जिस डेट में हम लोग लेटर लिख रहे होते हैं वो डेट डालते हैं और जिसके लिए लेटर लिख रहे होते हैं उनका नाम डालते हैं। फिर सादर प्रणाम या नमस्ते जो भी हमें लिखना होता है वो हम लिखते हैं। उसके बाद रजनी अपने भैया से पूछ रही है कि आप कैसे हैं? मैं यहाँ पर कुशलता पूर्वक हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी हूँ। कल आपने मुझसे टेलीफोन पर नैनीताल यात्रा के बारे में पूछा था। बच्चों, टेलीफोन पर उनके भैया ने पूछा था कि तुम्हारी नैनीताल यात्रा कैसी रही। तो टेलीफोन पर बहुत लंबी बातचीत करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए रजनी ने सोचा क्यों ना मैं पत्र लिखकर संजीव भैया को अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताऊं। इसलिए उसने पत्र लिखा। क्या हुआ था बच्चों? इस साल गर्मियों में बहुत ही गर्मी पड़ रही थी, तो रजनी के पिताजी ने कहा कि गर्मियों में जो पहाड़ होते हैं वहां पर मौसम बहुत ही सुहाना होता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना हम लोग नैनीताल चलते हैं, और फिर उन्होंने नैनीताल जाने का प्लान बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते ही हैं, पहाड़ मुझे हमेशा ही आकर्षित करते रहते हैं। रोहित और मैं बहुत खुश थे। मैं परिवार के सदस्यों के साथ काठगोदाम की रेलगाड़ी में बैठ गई। कुछ ही देर में रेलगाड़ी ने गति पकड़ ली। रेलगाड़ी के भीतर से देखने पर पेड़, भवन आदि पीछे की ओर दौड़ते हुए मालूम हो रहे थे। सब कुछ बहुत रोमांचित करने वाला था। रेलगाड़ी काठगोदाम से आगे नहीं जाती थी, इसीलिए हम वहां से बस में बैठकर नैनीताल की ओर चल पड़े। चलिए यहाँ तक समझते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में रजनी कह रही है अपने भैया से कि भैया, आपको तो पता है कि मुझे पहाड़ बहुत ही अच्छे लगते हैं और रोहित और मैं पहाड़ घूमने गए, यानी कि नैनीताल गए और हम लोग वहाँ बहुत खुश थे। हम लोगों ने क्या किया? हम लोग अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ काठगोदाम की रेलगाड़ी में बैठ गए। थोड़े ही टाइम बाद रेलगाड़ी बहुत तेजी से चलना शुरू हुई। बच्चों, जब हम लोग रेलगाड़ी में बैठते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड थोड़ी लो होती है, पर जैसे जैसे वो चलना स्टार्ट करती है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती जाती है। तो सेम वैसे ही रजनी के साथ हुआ। जब वो लोग चढ़े तो रेलगाड़ी बहुत धीरे स्पीड से चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसने स्पीड पकड़ ली वो उसकी स्पीड और तेज होती चली गई। और जब उसने रेलगाड़ी की खिड़की से झांक करके देखा तो उसे क्या लग रहा था कि सारी चीजें जो हैं, पेड़ हैं, भवन हैं या और भी जो चीजें बनी हुई हैं, वो सब पीछे की ओर चल रहे हैं। जैसे कि हम लोगों को फील होता है वैसे ही रजनी को भी लग रहा था। ये सब कुछ उसके लिए बहुत ही रोमांचित था। रोमांचित किसे कहते हैं? बहुत ही अत्यधिक खुशी और उत्साह भरने वाला। क्योंकि जब हम लोग घूमने जाते हैं तो हम लोग को बहुत खुशी होती है और बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अरे हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ यहाँ घूमेंगे या ये चीजें देखेंगे। तो ठीक वैसे ही रजनी भी बहुत एक्साइटेड थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? जो रेलगाड़ी थी वो सिर्फ काठगोदाम तक ही जाती है, उसके आगे रेलगाड़ी नहीं जाती है। इसलिए उसके बाद उन लोगों ने बस में बैठकर नैनीताल की ओर चल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहां के रास्ते किसी रेंगते हुए सांप की भांति टेढ़े मेढ़े थे। एक ओर ऊंचे पर्वत तो दूसरी तरफ गहरी खाइयां थीं।
मैंने तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली थीं, लेकिन रोहित यह सब देखकर खुशी से तालियां बजा रहा था। चलिए यहाँ तक समझते हैं। जो नैनीताल की ओर जाने वाले रास्ते थे वो कैसे थे, वो टेढ़े मेढ़े थे, क्योंकि जो पहाड़ों के रास्ते होते हैं वो प्लेन्स की तुलना में काफी टेढ़े मेढ़े होते हैं, सीधे साधे नहीं होते। और कैसे थे, एक तरफ तो वहां बहुत बड़े बड़े पर्वत बने हुए थे और दूसरी तरफ क्या थी, दूसरी तरफ देखने में गहरी खाइयां थी। फिर क्या हुआ, फिर जब रजनी ने ये सब देखा तो वो बहुत ही डर गई देखकर और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जो उसका भाई था रोहित, वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था और इतना खुश हो रहा था कि वो तालियां भी बजा रहा था। चलिए आगे पढ़ते हैं। अंत में हम नैनीताल पहुंचे। सभी होटल सैलानियों से भरे हुए थे। बहुत मुश्किल से हमें एक होटल में कमरा मिला। अंधेरा हो चुका था, हम सभी सो गए। फिर इसके बाद जब वो लोग नैनीताल पहुंच गए, फिर उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने होटल लिया जो कि सैलानियों से भरा हुआ था। सैलानी किसे कहते हैं, ऐसे लोग जो सैर करने आते हैं उन्हें कहते हैं सैलानी। फिर काफ़ी होटल्स में पूछने के बाद एंड में उन्हें होटल में एक कमरा मिल गया। और फिर चूंकि बहुत रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, इसलिए वो सभी लोग सो गए थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि रजनी नैनीताल घूमने गई थी और वो नैनीताल किस तरीके से पहुंची। अब आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वो लोग नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमने गए। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।